राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, शनि उदय यानी जिंदा होंगे अब, अपार धन संपत्ति, इन क्षेत्रों में बड़ी खुशी, बड़ी जीत। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, जबरदस्त परिवर्तन, और इस परिवर्तन का आपको जबरदस्त लाभ भी प्राप्त होगा। क्यों लाभ प्राप्त होगा? इसका सबसे बड़ा कारण जो होगा वो ये होगा कि शनि महाराज अब जिंदा होंगे, यानी उदय हो जाएंगे। आप पर शनि की 7.5 चल रही, 7.5 चल रही है। परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, काम में बाधा अड़चन सतत बना हुआ है, लेकिन ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें लाभ दे रहा है, जिससे समस्या कम है। और आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपके राशि के मालिक जो होते हैं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो आप पर शनि का उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है जितना अन्य राशियों पर शनि की 7.5 का प्रभाव पड़ता है। तो आप पर अब क्या होने जा रहा है, शनि महाराज अब उदय होंगे। अभी तक अस्त अवस्था में थे, जब सूर्य के समीप पहुंचते हैं, इनकी डिग्री कम हो जाती है तो ये अस्त हो जाते हैं। किंतु अब 12 तारीख से 12 अप्रैल से ये उदय हो जाएंगे, यानी कि आपके कर्म के घर पे इनकी दृष्टि, तो कर्म के मालिक उदय, आपके इस घर पे दृष्टि तो आपके सप्तम भाव के मालिक उदय, आपके इस घर पे दृष्टि यानी आपके पराक्रम के मालिक अब उदय। तो अब इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, क्या मिलेगा, समझिए और बात को सुनिए। आपके आय के मालिक उदय और आपके व्यय के मालिक उदय। शनि महाराज आपके 2 घर के मालिक होते हैं, आपके आयस भी होते हैं, आपके व्ययस भी होते हैं। आपके आय के मालिक अस्त थे, तो आपको आय जो होना चाहिए था हो सकता है उस रेशियो में नहीं हुआ। अब ये उदय होने जा रहे हैं, और जब कोई ग्रह परिवर्तन करने के लिए तैयार होता है, समय नजदीक आता है, तो उसके पहले से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता, पहले से ही। अब जैसे ये 12 तारीख को उदय होंगे, जिंदा होंगे, तो उसकी स्थिति अभी से बननी शुरू हो जाएगी, आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और शनि महाराज तो न्याय के देवता, शनि महाराज न्यायाधीश हैं, आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ये अस्त थे, आप परिश्रम किए, मेहनत किए, आपका आय नहीं बढ़ा, आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, आपकी कहीं नौकरी नहीं लगी, अब वह सारा कुछ आपको प्राप्त होने जा रहा, सब कुछ आपको मिलेगा। विस्तार पूर्वक बताऊंगा, ध्यान से सुने, बात को समझो। आपके इस घर में बैठे हैं, यहां पर लग्न में, तो अब आप कमर कस लीजिए, अब आपसे मेहनत खुद कराएंगे, क्योंकि कर्मा के मालिक शनि महाराज ही होते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्मा के मालिक यानी आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही होते हैं। तो आपको कर्म करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, कर्म करते रहिए, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, आप लगे रहिए, मेहनत करिए। ग्रहों का जब घूम करके परिवर्तन होता है गोचर में, तो जो लोग मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, लाइन में खड़े हैं, उनको धड़ाक से फल मिल जाता है, धड़ाक से रिजल्ट मिल जाता है। अब आप कहीं इंटरव्यू ही नहीं दिए हैं, कहीं आप परीक्षा ही नहीं दिए हैं, तो आपका काहे का परिणाम आएगा, काहे का रिजल्ट निकलेगा? तो आपको कोशिश करना पड़ेगा, जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। आप दुकान पे जा ही नहीं रहे हो,
कर्मचारी रख दिए हो, कर्मचारी के सहारे पे बैठे हुए हो, तो ऐसे काम नहीं होता। कर्म आपको स्वयं को करना पड़ेगा। कर्म जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है, जबरदस्त मौका है, जबरदस्त लाभ होगा। आपके द्वारा किए गए कार्य की सराहना होगी, प्रशंसा होगी, आपका मन आपके काम में लगेगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, तृतीय भाव पे, यानी कि आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी स्थिति मजबूत होगी। आपने कोशिश किया, आपने प्रयास किया, लेकिन आपके कोशिश का, आपके प्रयास का, आपके मेहनत का वो परिणाम नहीं मिला जिसका आप चाहत रखते थे, जिसके आप हकदार, यानी आपका पराक्रम नहीं बढ़ा। अब पराक्रम आपका बढ़ेगा। 12 तारीख का समय होगा, आप नोट करिए, नोट करते चलिए। 12 तारीख का समय होगा, 12 तारीख से आपका जबरदस्त ग्रोथ होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे आपकी सराहना होगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी प्रगति होगी। राजनीति के क्षेत्र में आप लंबा उछाल मारेंगे, बड़ा पद मिलेगा, आपका कद बढ़ेगा। अच्छा, 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके 7वें भाव पे, 7वें घर पे, और यहां पर लिखा है 6। 6 के मालिक होते हैं कन्या, और कन्या के मालिक कौन होते हैं? बुध। बुध और शनि महाराज बहुत अच्छा रिश्ता है, मित्रवत संबंध है। यहां पर शनि महाराज बड़े प्रसन्न रहेंगे, बड़े प्रसन्न रहेंगे। बुध के घर को अपना घर मानते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई उलझन परेशानी तो वह समाप्त हो। हाँ, एक बात कहूंगा, आप अन्यथा मत लीजिएगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें विवाह को एकदम से तोड़ने के लिए थे, डिवोर्स में पड़े थे, कोर्ट कचहरी का मसला था, आप चाहते थे कि आप उनके साथ ना रहें, दोनों लोगों का ऐसा था कि हम साथ में ना रहें, तो वह काम आपका बनेगा, डिवोर्स आपका फाइनल हो जाएगा, डिवोर्स आपको मिल जाएगा। और जो लोग साथ रहना चाहते हैं, पैचअप चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, आपका पैचअप होगा, आप लोग साथ में रहेंगे, अच्छा गृहस्थ जीवन आपका चलेगा। अच्छा, ये बिजनेस व्यापार का घर है, तो बिजनेस व्यापार में ग्रोथ देंगे, तरक्की देंगे, उन्नति देंगे, सपने साकार होंगे, मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। आपके इस घर पे 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे, नौकरी में उछाल, नौकरी में तेजी, नौकरी में प्रमोशन, कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। 12 तारीख से नोट करिए समय। आप बोलते हैं गुरुजी समय बता दिया करिए, समय नोट करिए। 12 अप्रैल से आपके लिए विशेष लाभ का समय बनेगा। कहीं इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, नौकरी ले लीजिए, नौकरी का जबरदस्त योग बन गया। आय आपका बढ़ेगा, मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। व्यय में कंट्रोल होगा, क्योंकि व्यय के भी मालिक शनि महाराज, तो व्यय में यानी खर्च में थोड़ा सा लगाम लगेगा। आप आनंदित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। इस समय में शनि महाराज की खूब आराधना पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, गुड़ और भुने चने का भोग लगाइए, प्रसाद खूब प्रेम से वितरित करिए, खाइए। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना। जय